एक बार भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किंतु कुछ स्त्रियां उनसे पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार कर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। इसके कुछ समय पश्चात दूसरे कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और भगवान शंकर की पूजा करने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, तुमने तो सारा सुहाग दूसरी स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने उन स्त्रियों को केवल ऊपरी पदार्थों से बना हुआ रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन और मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली को चीरकर उन पर अपना रक्त छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती जी नदी तट पर स्नान करने गई और बालू की शिव मूर्ति बनाकर उसका पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर ही उन्होंने शिव जी को भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग भी लगाया। इतना सब करते करते माता पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। इसके उत्तर में माता पार्वती जी ने झूठ कहा कि वहां पर मेरे भाई और भावज मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव थे, उनसे भला कहाँ कुछ छिपने वाला था। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? इस पर माता पार्वती ने फिर झूठ बोल दिया, स्वामी, मेरे भावज ने मुझे दूध और भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधे यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव जी भी दूध और भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई माता पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर एक माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिव जी के साले और सलज पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। उन्होंने शिव जी और माता पार्वती का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहाँ रहे। तीसरे दिन जब पार्वती माता ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर इस पर भी शिव जी तैयार नहीं हुए। वे वहाँ पर अभी और रुकना चाहते थे। इस पर पार्वती माता ने रूठकर अकेले ही चलने के लिए कह दिया। ऐसी हालत में भगवान शिव को भी माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम यानी पश्चिम को बधार रहे थे, यानी सूर्यास्त हो रहा था। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो इस पर पार्वती माता ने कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ। और वे जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर नारद जी क्या देखते हैं, वहाँ तो कोई महल है ही नहीं। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर तभी बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का पूरा हाल बताया। इस पर शिव जी हंस पड़े और कहा, नारद, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती माँ बोली, प्रभु, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने आगे कहा कि हे माते,
गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ, जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप में पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। इसलिए गणगौर पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय माता दी।